मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूल मैदान, निक्षेपण मूल मैदान और रचनात्मक मैदान। अपर्दन मूल मैदान क्या होता है? वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूल मैदान कहलाता है। यानी कि मान लो कि कोई जगह ऊंची जगह पहले थी, लेकिन किसी कारण से, भूकंप की वजह से या फिर ज़्यादा पानी के दहाड़ के वजह से या फिर हवा के वजह से, किसी भी तरीके से वो टूट कर बिखर गई और मैदानी क्षेत्र के बराबर आ गई। ठीक, तो अपर्दन यानी कि यहाँ पर उसका कटाव हुआ, या फिर वो या तो प्राकृतिक घटना की वजह से वो कोई ऊंचा स्थान अगर टूट के मैदानी क्षेत्र अपने मैदानी क्षेत्र के बराबर हो जाए, या फिर उसको आप जानबूझकर खुद से आर्टिफिशियली तरीके से उसको अपर्दित करे, यानी कि तोड़कर नीचे करे और उसको मैदानी क्षेत्र के बराबर करे। तो ऐसा जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है उसको अपर्दन मूलक मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जैसे कि फिनलैंड का मैदान। फिनलैंड एक देश है जहाँ पर एक मैदान जो है, फिनलैंड के जितने भी मैदान हैं वो अपर्दन मूल मैदान ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले मैदानी क्षेत्र नहीं थे। समय के साथ प्राकृतिक घटना के बाद वे मिट्टी के कटाव से या मिट्टी के घसकने से या किसी भी कारण से बाद में वो मैदानी क्षेत्र बन गए। ठीक, उत्तर के यूरोप का और कनाडा के पूर्व में जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, वो भी अपर्दन मूलक मैदानी क्षेत्र है। जैसे कि मान लो कि एक गांव है, वहाँ पर एक ऊंचा जगह है। ठीक, ये गांव है, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक ऊंचा स्थान है। ठीक, इसके बाद ऊंचा स्थान है। भूकंप या फिर किसी भी कारण से ये जो है सब टूट के बिखर गया और उसी गांव के लेवल के लगभग बराबर आ गया सब कुछ, है ना। या फिर भूकंप में धरती फट गई, सब कुछ दब गया, वो बराबर आ गया, बराबर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर मान लो ऊंचा है। ठीक, तो ऐसा जो क्षेत्र अब ये मैदानी क्षेत्र जो बना है, ये तो अपर्दन के कारण बना है, यानी कि टूटने या फिर उसके कट के दहने या फिर किसी भी कारण से अपर्दन से बना है ना, कटाव से या छटाव काट छांट से बना है, तो इसीलिए वो अपर्दन मैदान कहलाता है। आगे चलते हैं। निक्षेपण मूल मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु या फिर सागरीय तरंग से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे कि केरल के तट का मैदान, हंगरी का मैदान इत्यादि। अब देखिए, निक्षेपण मैदान ऐसा मैदान होता है जो नदी उसके पास से गुजर रही है और नदी का पानी जो है धीरे धीरे उसको जो है भसा रहा है। ठीक, या फिर हिमानी यानी कि बर्फ़ के वजह से, या फिर ठीक, और वायु या फिर हवा आंधी के वजह से धीरे धीरे करके उसकी हाइट जो है वो घट रही है, या फिर सागर की भूकंपों की वजह से। ठीक, या एक तरीके से कहें कि भूकंपों की वजह से ही जो मैदान बनता है उसे निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे कि केरल के तट का जो ये मैदान है, केरल जो है यहाँ पर है केरल। ठीक, उसके तट यानी कि उसके किनारे का जो मैदान है ना, वो एक निक्षेपण मैदान ही है। उसके बाद हंगरी का मैदान, हंगरी एक देश है, वहाँ का मैदान भी निक्षेपण मैदान ही है। आगे आते हैं रचनात्मक मैदान के ऊपर। इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी के अंदर के हलचलों के द्वारा होता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का मध्य में जो मैदान है, उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है वो रचनात्मक मैदान ही है। ठीक, धरती के अंदर जो हलचल होती है, धरती का फटना, भूकंप इत्यादि, है ना, इन तरीक़ों से जो मैदान बनता है, जैसे ऊंचे जगह धंस जाता है या फिर ज़मीन फटने से एक नई भूमि का भूभाग बन जाता है धीरे धीरे, है ना, ऐसे मैदान को रचनात्मक मैदान कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन जीना या बिताना, भोजन, जल, रहने के लिए घर, आवास और परिवार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। यानी मैदानी क्षेत्रों में ये मूल चीज़ें जो जीवन जीने के लिए जो भी आमतौर पर चीज़ें चाहिए, जैसे भोजन हो गया, जल हो गया, रहने के लिए घर हो गया, परिवार, है ना, ये मैदानी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र जो है समुद्र के लेवल पर है, समुद्र के बराबरी ऊंचाई पर है, जिस वजह से पानी जो है और नदियाँ जो है आमतौर पर इन क्षेत्रों में बहती हैं, जिस वजह से ये जो क्षेत्र हैं अच्छा फसल होता है तो अच्छा भोजन मिलता है, नदी है तो जल मिलेगा,
है ना, रहने के लिए। अब इनकी ज़मीन जो है बराबर रहती है तो अच्छे से घर भी बनता है और परिवार की सुविधाएं, सुख सुविधा आसानी से सब मिल जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा और दूसरी सुविधाएं भी आसानी से दी जा सकती है। ठीक है, सड़क आसानी से बनाया जा सकता है, रेलगाड़ी आसानी से फिट की जा सकती है। जैसे कि बात करें पठारी क्षेत्र में रेलगाड़ी, आप देखते हो कि जब ट्रैक बिछाया जाता है, पटरी बिछाई जाती है, बीच में पहाड़ आ गया तो कितना कठिन होता है, उसको माइनिंग करना पड़ता है, तोड़ के टनल बनाना पड़ता है और फिर उसमें पटरी लगानी पड़ती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज़मीन बराबर है, ट्रैक बिछाइए, रेलगाड़ी चलाइए, सड़क बनाइए, गाड़ी चलाइए, ठीक, उसमें समय कम लगता है। टीचर ने कहा बिहार का ज़्यादातर भाग जो है वो गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। बिहार का जो क्षेत्र है उसमें गंगा नदी के दोनों तरफ जो भाग है वो बहुत बड़ा मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है, यानी कि खेती से जुड़े हुए कार्य होते हैं इन क्षेत्रों में। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पश्चिम में पंजाब से लेकर ऐसे पूरब में ये असम तक आपको ये देखने को, मैदानी क्षेत्र जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक, ये इलाके जो बताया जा रहा है, ये वाले इलाके, इनमें सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है का बहाव होता है। ठीक, ये 3 नदियाँ मुख्य बहती है इन इलाकों से, तो ये इन नदियों का मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादातर क्या नदियों के किनारे ही होते हैं, क्योंकि नदी की जो पानी होती है इन क्षेत्रों को उपजाऊ बनाती है। ठीक, यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अनाज के उत्पादन, भोजन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये भारत का उत्तरी विशाल, ये जो है ये उत्तर और पूरब का जो हिस्सा है ना, उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा, ये पूरा का पूरा ये एरिया उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है।